भारत गठबंधन 70 सीटों पर लड़ेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव। पहली सूची की जारी। 20 जनवरी को जन घोषणा पत्र करेगा जारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज भारत गठबंधन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस भारत गठबंधन के सूत्रधार रहे डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, बलदेव राज सूद, राम नगीना, सरदार इंदरप्रीत सिंह, सयोदान सिंह, महेंद्र गुप्ता एडवोकेट, SP सिंह एवं अभिषेक ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को संबोधित किया। आपको बताते चले कि भारत गठबंधन दिल्ली विधानसभा चुनाव सभी 70 सीटों पर लड़ने जा रहा है। पहली सूची आज जारी कर चुका है, बाकी सूची आगे जारी की जाएगी। वहीं आगामी 20 जनवरी को जन घोषणा पत्र जारी करेंगे। समिति जो आपने बनाई थी, 11 लोगों की समिति बनाई थी, क्या नतीजा निकला, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, उसका नतीजा ये निकला है कि हम 70 विधानसभाओं पे अपने उम्मीदवार देने जा रहे हैं और सभी दलों में धीरे धीरे सहमति बनती जा रही है। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत विकल्प साबित होंगे। उस दिशा में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। उस दिशा में बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। बहुत से समाज के अलग अलग वर्गों का, अलग अलग संगठनों का, अलग अलग समुदायों का हमें साथ मिल रहा है। तो इस साथ और इस उत्साह को देखकर लगता है कि हम इस बार दिल्ली चुनाव में एक बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं। कितनी सीटों से चुनाव लड़ने वाला है भारत गठबंधन और कितनी पार्टियां हैं इस भारत गठबंधन में? सभी सीटों से चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं और इस भारत गठबंधन में अभी तक 88 के करीब दल हैं और उसमें से 26 के करीब चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें से 5 दल हैं जिनके पास स्वयं के चिन्ह हैं, जिसमें से भी दिल्ली जनता पार्टी और उसका चुनाव निशान CT वो हमारी प्राथमिकता है। उस पर हमारे अधिक से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। 3 उम्मीदवारों को उतारा है आपने जी। कहाँ से उम्मीदवार हैं और कौन सा सिंबल है उनका? हमारे पहले उम्मीदवार हैं राजेंद्र नगर सीट से श्री इंदरप्रीत सिंह जी। इनका चुनाव चिन्ह है CT और ये दिल्ली जनता दल से चुनाव लड़ेंगे, जनता पार्टी से। फिर इसके बाद जो दूसरे हमारे उम्मीदवार हैं वो हैं श्री रजनीश झा जी। उनका पार्टी का नाम है नेशनल यूथ पार्टी। वो हमारे द्वारका विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और उनका चुनाव निशान है बेल्ट। और जो तीसरे हमारे उम्मीदवार हैं उनका नाम है विजेंद्र सोलंकी खटिक जी। वो अंबेडकर नगर रिजर्व विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और उनका चुनाव निशान है CT। बाकी की लिस्ट कब जारी करेंगे? बाकी की लिस्ट आपको हर रोज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी नई लिस्ट जारी होगी, क्योंकि अभी हमारे लगभग 16-17 कैंडिडेट पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ पेपर और कुछ अन्य आखिरी की प्रक्रियाएं हैं जो पूरी हो रही हैं, तो उसको पूरी करने के लिए वो किया जा रहा है। तो इसलिए अभी वो लिस्ट जारी नहीं की गई। क्या है, कितनी जोरदार टक्कर रहने वाली है, किन मुद्दों से आप जाएंगे, क्या कुछ? देखिए, यहाँ पे बड़ा अच्छा हम लोग तो रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे पहले जो इन्होंने अभी लेटेस्ट प्रचार किया है कि फ्री पानी, साफ़ पानी पहुँचेगा और पांडव नगर बताया है, तो पांडव नगर आप चले जाएं तो वहाँ की हालत देख के आपको पता चल जाएगा कितना पानी मिल रहा है साफ। साथ ही साथ में जो इन्होंने महिलाओं की बात करी है, बुज़ुर्गों की बात करी है और उनके जुमले छोड़े हैं, इन जुमलों का राजेंद्र नगर में जितने भी लोग हैं, क्योंकि पहले राघव चड्ढा भी यहीं से थे, सारे लोग दे चुके हैं कि पिछले 2 इलेक्शन से राजेंद्र नगर आज तक आके खड़ा हो गया। और जो राजेंद्र नगर का दावा करते हैं जहां से राघव चड्ढा को हटा के पंजाब भेजा गया, ये वही राजेंद्र नगर की सीट है जहां पे उन बच्चों की डेथ हुई जब इन लोगों ने सही तरीके से वाटर लॉजिंग और पूरा बंदोबस्त नहीं करा। तो यहाँ की जो जनता है सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर आक्रोश में है कि सिर्फ जुमलों के अलावा पब्लिक के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करा गया। और आज ये जो राजेंद्र नगर प्रॉपर्टी के प्राइस के हिसाब से तो बड़ी प्राइम है, बट 50% से ज़्यादा यहाँ की आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमी डाउन है, सिर्फ इसी वजह से कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया।